किसी ने ठीक ही कहा है, हरि कथा अनंता। ऋषि वो होता है जो तर्क, साधना और तत्वज्ञान के आधार पर ऐसी दृष्टि विकसित करे जिससे अदृश्य भी प्रत्यक्ष हो जाए। आज ऐसी ही व्यक्ति को वैज्ञानिक कहा जाता है। काकभूषुंडी ऋषि भी एक प्रकार से वैज्ञानिक थे। समय और स्थान से परे देखने की उनकी क्षमता उन्हें विशेष बनाती थी। उन्होंने समय और चेतना के संबंध को जिस प्रकार समझाया, उसे आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। उनके अनुसार एक ही समय में अनेक प्रकार के समय अस्तित्व में हो सकते हैं। जैसे पानी के असंख्य बुलबुलों में एक ही वस्तु के अलग अलग प्रतिबिंब दिखते हैं, वैसे ही एक ही घटना अलग अलग परिस्थितियों में घटित हो सकती है। कहीं श्रीराम का राज्याभिषेक हो रहा हो, तो कहीं वे रावण से युद्ध कर रहे हों। इस प्रकार राम कथा अनंत हो जाती है। काकभूषुंडी ने बताया कि कोई भी घटना समय के एक संदर्भ में होती है और सब कुछ सापेक्ष है। सृष्टि के निर्माण के लिए उन्होंने कोई निश्चित समय या स्थान नहीं बताया, बल्कि कहीं कभी कहकर इसे तर्क से परे रखा। यही बात आज सापेक्षता का सिद्धांत भी कहता है। प्रकाश चेतना का स्वरूप है और उसकी गति स्थिर रहती है। इसी प्रकार ब्रह्मांड भी चारों ओर फैला हुआ एक गोलाकार विस्तार है। ये बात आधुनिक विज्ञान भी मानता है। उन्होंने सृष्टि को एक नहीं बल्कि अनेक कल्प वृक्षों का परिणाम बताया, जो मल्टीवर्स सिद्धांत से मेल खाती है। काकभूषुंडी ने यह भी संकेत दिया कि द्रव्य ऊर्जा में बदल सकता है। इंद्र के एक प्रकाश कण में बदलने की कथा EMC के सिद्धांत की ओर संकेत करती है। राम कथा केवल कथा नहीं, बल्कि आदर्शों का स्वरूप है। जब हर कल्प में इसके परिणाम भिन्न होते हैं, तो स्पष्ट है कि हरि कथा अनंतार है। सनातन परंपरा में विज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता एक साथ जुड़े हैं। जब विज्ञान इनसे अलग हो जाता है, तब वो विनाश का कारण बनता है।